हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की प्रोनाउंसिएशन रूल्स की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं में होती है। अब क्या कन्फ्यूजन होती है दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम कभी जी का उच्चारण कभी गा होता है देखते हैं और कभी जा होता है, और इनमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम कब गा करें कब जा करें। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। और जब हम कभी जब ग्रुप में होते हैं और हमें पढ़ना होता है और हम जब इसे गलत प्रोनाउंसिएशन गलत उच्चारण कर देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, वहाँ पे हंसी का पात्र बन जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और फिर हमें इंग्लिश सीखने का मन नहीं करता। तो इसी डर को, इसी फियर को मैं आज आपको दोस्तों इस डर को दूर कर दूंगा, और इसके लिए मैं सॉल्यूशन लाया हूँ। आपको वीडियो का पूरा देखना है और कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठना है। मेरे साथ साथ इसे आपको लिखना भी है और मेरे साथ साथ इसे पढ़ना भी है। अब देखिए दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे है BIG, अब यहाँ पे क्या हो गया, बिग, इसका उच्चारण देखिए गा हो गया। अब कई मेरे भाई दोस्त क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं, यहाँ गा क्यों हुआ, यहाँ जा क्यों नहीं हुआ, है ना। तो कई लोग क्या होंगे, यहाँ पे बीच कर देंगे यानी कि जा कर देंगे बिग, और यहाँ ये पेज है तो पेग कर देंगे, यहाँ जा की जगह क्या कर देंगे, गा कर देंगे। तो यहाँ पे ये गलतियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इन रूल्स को अच्छे से समझते हैं और आज के बाद आपका ये जो कन्फ्यूजन डाउट है ये दूर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है मेरे साथ साथ। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, चलिए हम रूल नंबर 1 से कन्फ्यूजन डाउट अपना क्लियर करते हैं। क्या कहते हैं रूल 1, अगर जी के बाद अगर AOU हो तो जी का उच्चारण क्या होगा, गा होगा, गा होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सॉरी मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैं आपको सॉरी कहता हूँ। कुछ दिनों में दोस्तों देखिए, है ना, पैसे आ जाएंगे तो मैं बोर्ड भी लगवा लूँगा, आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, अच्छे से क्लियर दिखेगा। फ़िलहाल के लिए आप थोड़ा मैनेज करिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं तो इसलिए कॉपी पे पढ़ा रहा हूँ, है ना दोस्तों। इसलिए आप अपना सपोर्ट बनाइए, जब मैं ज़रूर बोर्ड पे आपको पढ़ाऊँगा अच्छे से, है ना। वहाँ पे सारे डाउट अच्छे से, वैसे क्लियर तो यहाँ भी करता हूँ डाउट, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, है ना। तो अभी के लिए आप मैनेज कर लीजिए, बाद में मैं इसके लिए ज़रूर सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी मैंने क्या पढ़ा, जी के बाद क्या हो, ए हो, ओ हो, यू हो, तो जी का उच्चारण क्या होगा, गा होगा। अब देखिए जी के बाद क्या है, ए है, यू भी है, ओ भी, सभी है। ठीक है, अब क्या है, जैसे देखिए जी के बाद क्या है, ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गा, ना कि जा। तो क्या पढ़ेंगे इसे, गैंग, गैंग यानी कि टोली। अब जी के बाद यू है, GUN, इसे क्या पढ़ेंगे, गन। इसे जन नहीं पढ़ेंगे, गा, गा उच्चारण देंगे यानी गा साउंड। ठीक है, गन यानी कि बंदूक। इस तरह GOLD, गोल्ड, गोल्ड यानी कि सोना। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। चलिए अब रूल नंबर 2 पढ़ते हैं हम। जी के बाद अगर व्यंजन हो, अब व्यंजन कौन से, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में जो है स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है हमारे, इसको स्वर और व्यंजन होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वोवल और कॉन्सोनेंट। अब व्यंजन को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, जो कि हमारे BCDE तो देखिए वोवल हो गए। AEIOU क्या होते हैं, AEIOU ये क्या होते हैं, ये वोवल हो गए। इनको पाँचों, इन AEIOU इन पाँचों को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स हो गए वो सब हमें क्या है, वो सभी क्या हैं, वो व्यंजन हैं, यानी कि वो क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो अब चलिए फिर से एक बार रूल पढ़ते हैं। जी के बाद अगर व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट हो तो जी का उच्चारण भी क्या होगा, वहाँ गा ही होगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है, इस व्यंजन को। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि देखिए जी के बाद क्या है, L क्या है, कॉन्सोनेंट है। जी के बाद L कॉन्सोनेंट है। जी के बाद R ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। ये कभी सभी क्या है, व्यंजन है। जी के बाद R ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, AEIU को आपको ध्यान रखना है ये ना हो। ठीक है दोस्तों, वहाँ कॉन्सोनेंट अगर आपको दिख जाए तो वहाँ पे क्या साउंड होगा, गा होगा। जैसे कि ग्लो यानी कि चमक, ग्लास कांच, गा का देखिए गा का साउंड आ रहा है ना, जा नहीं गा करना, गा। इसी तरह ग्रेट यानी कि महान, ग्रेप्स अंगूर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, जी अगर अंत में हो तो जी का उच्चारण गा होता है। अब देखिए जी जो है अगर हमें लास्ट में किसी वर्ड में लास्ट में दिख जाए तो वहाँ क्या होगा, जी का उच्चारण गा होगा, यानी कि गा करना है, ना कि जा। ठीक है दोस्तों, वहाँ हमने क्या करना है, गा करना है। जैसे देखिए जी सभी में लास्ट में, तो इसी तरह क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। जैसे कि DOG, डॉग, डॉग यानी कि कुत्ता।
इसी तरह बग, बग यानी कि कीड़ा, ठीक है दोस्तों। फॉग, फॉग यानी कि फॉग है ना, इत्र बोलते हैं जैसे हिंदी में। इसी तरह ड्रैग, ड्रैग यानी कि खींचना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमने जी का उच्चारण कब गा होता है ये पढ़ लिया। अब जी का उच्चारण कब जा होगा, कब जा होगा, चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। इसके लिए एक ही रूल है दोस्तों, बस आपको याद रखना है। क्या रूल है, चलिए रूल नंबर 1 क्या है, जी का उच्चारण कब जा होगा, चलिए इसे पढ़ते हैं। अगर जी के बाद अगर ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण क्या होगा, जा होता है। अब जी के बाद क्या है, ई है, हाँ है। जी के बाद क्या आई है। अब जी के बाद क्या है, वाई भी है, ठीक है। अब सभी ये रूल मैंने देखिए एक एक करके एक एक चंबल लिखा है, इससे आपको समझ आएगा कब इसका उच्चारण जा करना है, ठीक है दोस्तों। जी के बाद आपको क्या देखना, बस इतना ध्यान रखना है कि ई आई वाई हो तो वहाँ जा होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि देखिए इससे क्या पढ़ेंगे, अब इसे गेल नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या कर देंगे, जा साउंड कर देंगे, जा यानी कि जल, जल यानी कि चिपचिपा घोल। इस तरह से अब हम गिंगर नहीं, जिंजर, जिंजर जा कर देंगे, जिंजर यानी कि अदरक। इस तरह एनर्जी, एनर्जी नहीं एनर्जी, जी के बाद क्या है, वाई है तो इसे ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया और ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको इसे बार बार लिखना है। जितना लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होगी और जितना बोलेंगे उतना ही आपको ज़ुबान पे आ जाएगा, है ना, आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकें और हंसी के पात्र बनने से बच सकें। तो मिलूँगा एक नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।